सबको, कलीसिया के सारे सदस्यों को जय मसीह की। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे और परमेश्वर का दया और परमेश्वर का अनुग्रह हम सबों के ऊपर बना हुआ है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। इससे पहले कि आज का संदेश मैं अपनी कलीसिया के सामने रखूं, सेंट थॉमस चर्च धर्मपुर के सारे परिवारों को, सारे सदस्यों को इस बात की सूचना दी जाती है कि हर बुधवार शाम 6 बजे एक संध्याकालीन आराधना का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 5 सदस्य ही सम्मिलित होंगे। पास्टरेट कमेटी के द्वारा ऐसा इंतजाम किया जा रहा है कि हर बुधवार को 5 परिवारों को चुना जाएगा और हर एक परिवार से एक सदस्य उस वर्शिप में सम्मिलित हो सकता है। इन केस यदि जिसका नाम हम भेज रहे हैं अगर वो सर्विस में आने में असमर्थ है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने परिवार से किसी दूसरे सदस्य को उस सर्विस में भेज सकते हैं। और प्रत्येक सर्विस में ऑफिशरी ली जाएगी और जो हमारी थैंक्स गिविंग है उसको भी हम स्वीकार करेंगे और ये सारा भेंट परमेश्वर के भवन में लाकर हम परमेश्वर को महिमा देंगे। तो परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करते रहे कि परमेश्वर हम सबों का मार्गदर्शन करे और 5-5 लोगों के साथ मिलकर हम परमेश्वर की आराधना सप्ताह में एक दिन परमेश्वर के भवन में भी आकर कर सकेंगे। परमेश्वर आपको बड़ी आशीषें और बरकतें दें। आज का जो विषय दिया गया है जिसके ऊपर हम अध्ययन करेंगे वो है द ट्रांसफिगरेशन ऑफ क्राइस्ट, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का दिव्य रूपांतरण। जो वचन सुसमाचार का पढ़कर आपको सुनाया गया है उसमें ये बातें हमने आपको पढ़कर सुनाई कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह अपने 3 प्रिय शिष्यों को लेकर एक ऊंचे पहाड़ पर ले गए हैं और वहां पर वो प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना के ही दरमियान एक बड़ी घटना घटी है, जिस घटना को प्रभु यीशु मसीह के 3 शिष्यों ने देखा है और आगे चलकर उसकी गवाही भी दी है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन का जब आप अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन एक अलौकिक जीवन है और उनके जीवन से जुड़ी हर एक घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है, शिक्षाप्रद है और एक विशेष प्रकार की शिक्षा इन घटनाओं में छिपी हुई है। उदाहरण के तौर पर जब उनका आप जन्म देख लें, जन्म के बाद उनका किस प्रकार से डेडिकेशन होता है, मरियम और यूसुफ किस प्रकार से मंदिर में लाकर उनका समर्पण करते हैं। उसके बाद उनके खतने का समय आता है, खतना किया जाता है, उनके नामकरण का एक समय है, जो एक घटना घटती है जब नामकरण उनका होता है। और इसी तरह से फिर उनका बपतिस्मे की घटना है, बपतिस्मे के बाद उनके परीक्षा काल की घटना है, परीक्षा के बाद फिर उनकी सेवकाई शुरू होती है और सेवकाई धीरे धीरे आगे बढ़ती है। फिर एक समय ऐसा आ जाता है कि वो यरूशलेम के अंदर प्रवेश करते हैं, एक विजयी प्रवेश यरूशलेम के अंदर होता है उनका। फिर प्रभु भोज की स्थापना की घटना होती है, फिर उनका क्रूसीकरण है, फिर उनका मारा जाना है, गाड़ा जाना है, फिर उसके बाद रिजरेक्शन की घटना है, फिर मुर्दों में से जी उठते हैं वो रिजरेक्शन के समय। फिर 40 दिन तक वो साशरीर शिष्यों के साथ रहते हैं। 40 दिन के बाद फिर उनका स्वर्गारोहण होता है, वो स्वर्ग चले जाते हैं और फिर एक वायदा करके जाते हैं कि एक निश्चित समय के बाद वो दूसरी बार संसार में लौटकर आएंगे। और इन्हीं सारी घटनाओं के दरमियान आज का जो विषय दिया गया है, एक बहुत ही अद्भुत घटना घटी है जब प्रभु यीशु मसीह अपने 3 प्रिय शिष्यों को लेकर पहाड़ के ऊपर गए हैं। वहां पर वो अकेले में प्रार्थना कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको सुसमाचार में पढ़कर सुनाया है कि शिष्यगण जो है वो उनको नींद आ गई है, वो नींद से भरे हुए हैं, लेकिन जब उनकी नींद खुलती है तब वो प्रभु यीशु मसीह की महिमा को देखते हैं। 2 प्रकार की महिमा शिष्यों ने प्रभु यीशु मसीह के इस पहाड़ के ऊपर देखा है। एक तो उनका रूप बदल गया, एक रूप में उनके रूप से एक तेज निकल रहा है, एक तेजोमय दर्शन
प्रभु यीशु मसीह का प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ उनके कपड़ों में से भी रोशनी निकल रही है। और एक तीसरी चीज वो और देखते हैं इस पहाड़ के ऊपर कि एलिया और मूसा दो सदस्य आसमानी कैरेक्टर हैं जो आसमान से परमेश्वर की तरफ से भेजे गए हैं, और वो प्रभु यीशु मसीह से बातचीत कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की सैक्रिफाइस के संदर्भ में, प्रभु यीशु मसीह के उस मृत्यु के बारे में बातचीत कर रहे हैं जो आने वाले समय में सारे मानव जाति के उद्धार के लिए उनको संपन्न करवानी है। तो इस घटना को उन्होंने देखा है, कुछ बातें बोली हैं, कुछ उन्होंने परमेश्वर की वाचा को या परमेश्वर की वचन को भी उन्होंने सुना है। तो इस प्रकार से जब आप परमेश्वर के वचन का मूल्यांकन करेंगे तो आज की घटना जो है मसीही विश्वासियों के लिए एक अभूतपूर्व घटना है, और जो हमारे विश्वास से ताल्लुक रखती है, हमारे विश्वास से संबंधित है। जीवन के बहुत से प्रश्न हैं, जीवन के बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो अभी सुलझाए नहीं गए हैं, या हम जिसको कहते हैं उलझे हुए प्रश्न हैं जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो जिसकी खोज में हम हैं, उसके उत्तर को हम खोज रहे हैं। और इस क्रम में हमारे और आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और सीखते हैं तो बहुत से प्रश्नों का उत्तर हमें परमेश्वर के वचन में उपलब्ध होता है। तो आज इसी विषय के संदर्भ में कुछ हमारे प्रश्न हैं जीवन के, और उनको हम खोजने की आपके साथ मिलकर कोशिश करेंगे। द ट्रांसफिगरेशन ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का दिव्य रूपांतरण। जैसा 1 यूहन्ना और उसके दूसरे अध्याय में आज पढ़कर हमने आपको सुनाया कि यूहन्ना कहते हैं कि अभी हमको ये मालूम नहीं कि आने वाले समय में हम किस हालत में होंगे, किस शरीर में हम पाए जाएंगे, हमारी स्थिति, हमारी परिस्थिति क्या होगी। लेकिन कहता ये बात हमें मालूम है कि हम वैसे ही होंगे जैसे प्रभु यीशु मसीह, अर्थात महिमामय शरीर सब विश्वासी धारण करेंगे प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर। तो आज प्रभु यीशु मसीह का दिव्य रूपांतरण हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत जलवे को शागिर्दों ने देखा है, और उनके रूप को भी देखा है, उनके कपड़े को भी देखा है जो रोशनी से भरा हुआ है। और इस प्रकार से जब पवित्र शास्त्र बाइबल का आप अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने जो शिक्षाएं दी हैं, या प्रभु यीशु मसीह ने जो शिक्षाएं अपने शागिर्दों को दी, और आने वाले समय में शागिर्दों ने उन शिक्षाओं को आरंभिक कलीसिया को पहुंचा दिया, और वो आरंभिक कलीसिया में जो शिक्षाएं पहुंचाई गई वो चलते चलते 2020 वर्ष में जब हम प्रवेश कर गए तो पवित्र शास्त्र बाइबल में वो शिक्षाएं हमें भी उपलब्ध हैं। तो आज की जो घटनाएं, उस घटनाओं में से सबसे पहली चीज हम ये सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जब दूसरा आगमन होगा और मुर्दे जब अविनाशी रूप में जी उठेंगे, और उस समय जो जिंदा लोग रहेंगे उनका रूप पलक झपकते ही बदल जाएगा। तो वो किस शरीर में पाए जाएंगे, इसकी झलक यहाँ पर देखने को मिलती है जो प्रभु यीशु मसीह ने दिखाई है। जैसे प्रभु यीशु मसीह का रूप बदल गया, शारीरिक रूप से वो आध्यात्मिक रूप में प्रवेश कर गए, शारीरिक रूप में होते हुए आध्यात्मिक शरीर को पलक झपकते ही उन्होंने धारण कर लिया। ठीक यही घटना प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर भी होगी कि जो मसीही विश्वासी जो मुर्दों में पहले राउंड में जी उठ रहे हैं, वो मुर्दों का भी रूप महिमामय हो जाएगा,
और जो जिंदा लोग हैं वो पलक झपकते ही उनका भी रूप आध्यात्मिक शरीर को धारण कर लेगा। तो ये शिक्षाएं बाइबल के अंदर दी गई हैं और इन शिक्षाओं के ही आधार पर प्रभु यीशु मसीह ये सारी चीजें आज इस पहाड़ के ऊपर प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। कई बार इसकी चर्चा हमने आपके साथ मिलकर करी कि प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी ऐसी शिक्षा नहीं दी है जिनको उन्होंने प्रैक्टिकल करके ना दिखाया। आने वाले समय में हम किस रूप में आएंगे, तो आध्यात्मिक रूप हम धारण करेंगे, एक जलवे के रूप को हम धारण करेंगे। वो आध्यात्मिक रूप स्वरूप कैसा होगा, शागिर्दों ने इस पहाड़ के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस चीज का दर्शन पाया है। तो सबसे पहली चीज ये है कि जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह का रूप बदल गया है, उसी तरह से विश्वासियों का भी रूप आने वाले समय में बदलेगा। दूसरा प्रश्न जो जीवन से संबंधित है वो ये है कि जो लोग मर जाते हैं, जो लोग अपने जीवन की यात्रा पूरी कर लेते हैं, तो प्रश्न ये है कि क्या हम अपने लोगों से फिर कभी मुलाकात कर पाएंगे? क्या हम उनको देख पाएंगे? क्या हम उनके साथ संगति कर पाएंगे? और बाइबल में इसका उत्तर है 100%। 100% हम अपने लोगों से मुलाकात करेंगे जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को सिखाने के लिए कई एक चीजों को सामने रखा है। सबसे पहली चीज तो आज इस पहाड़ के ऊपर घटना जो घट रही है कि मूसा और एलिया को परमेश्वर ने इस पहाड़ के ऊपर प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करने के लिए भेजा है। तो ये दोनों शख्स इस बात का जवाब दे रहे हैं कि मरने के बाद भी जीवन है और उस जीवन में प्रवेश करके हम अपने लोगों से मुलाकात करेंगे। धनवान और लाजर की कहानी के द्वारा भी प्रभु यीशु मसीह ने इस बात की शिक्षा दी है कि मरने के बाद धनवान और लाजर ने एक दूसरे को पहचान लिया है। उस धनवान ने अब्राहम को भी पहचान लिया है। तो इस बात का इशारा प्रभु यीशु मसीह ने दिया है कि मरने के बाद संभव है कि एक निश्चित समय के बाद जब हमारा पुनरुत्थान होगा तो हम अपने लोगों से मुलाकात कर पाएंगे। तीसरा जो प्रश्न है कि वो कौन सा संसार है जिसमें हम प्रवेश कर रहे हैं। तो द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य, जो वर्तमान में भी उपलब्ध है और एक फ्यूचरिस्टिक होप भी है। आने वाले समय में एक आशा है कि हम किंगडम ऑफ गॉड में प्रवेश करेंगे और किंगडम ऑफ गॉड विश्वासियों का समाज होगा जिसमें विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के साथ रहकर राज्य करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु यीशु मसीह की सेवाएं देंगे। और इसका एक नमूना इस पहाड़ के ऊपर प्रस्तुत किया गया है, पेश किया गया है। इसकी एक झलक दिखाई गई है कि जो किंगडम ऑफ गॉड आने वाले समय में इस्टेब्लिश हो रहा है, उसमें परमेश्वर के संत लोग, विश्वासी लोग, फरिश्ते लोग, आसमान की शक्तियां और त्रिएक परमेश्वर का वास होगा, आनंद होगा और खुशी होगी। चौथे नंबर पर जो हम एक चीज सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जो ये 3 शिष्य, पतरस, यूहन्ना और याकूब, जो इस पहाड़ पर उपस्थित हैं, ये 3 शिष्य सबसे पहले 9 शिष्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और साथ ही साथ संपूर्ण मसीह समाज या संपूर्ण मानवता का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिनको ये घटना दिखाई गई है कि लोग परमेश्वर के राज्य में
कैसे प्रवेश कर सकते हैं। इन्होंने ये गवाही दी है और इनकी गवाही को पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर रिकॉर्ड किया गया है। इसलिए इसको हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। जो बातें पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखी गई हैं उसके ऊपर हमको विश्वास करना चाहिए, जो शागिर्दों के माध्यम से, उनकी गवाही के माध्यम से हमारे मध्य तक पहुंची है। 5वें नंबर पर एक चीज का हम और अध्ययन करते हैं कि मरने के बाद जब हम मर जाते हैं, अर्थात जब इस आत्मा का अलगाव शरीर के साथ हो जाता है, तो मिट्टी का शरीर है, चाहे गाड़ दें, चाहे बहा दें, चाहे जला दें, मिट्टी का शरीर तो मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, जो मरती नहीं है, वो परमेश्वर के पास सुरक्षित है। और प्रभु यीशु मसीह ने इस अमर आत्मा के बारे में एक बहुत अच्छी बात सदूकियों के सामने रखी है। उन्होंने कहा कि परमेश्वर मुर्दों का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर जिंदों का परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर के सामने सब जीवित है। तो परमेश्वर के सामने सब जीवित है। एक अवसर आया जब परमेश्वर ने मूसा को अपने पास बुला लिया। एक अवसर आया, बाइबल में रिकॉर्डेड है, कि जब परमेश्वर ने स्वर्ग से एक ऐसे रथ को भेजा जो अग्निमय रथ है, अग्निमय घोड़े हैं, और उस रथ पर एलिया को बैठाकर अपने पास बुला लिया। तो परमेश्वर के सामने एलिया भी जीवित है, परमेश्वर के सामने मूसा भी जीवित है, परमेश्वर के सामने अब्राहम भी जीवित है। और इस पहाड़ के ऊपर इस बात का खुलासा किया गया है कि परमेश्वर ने मूसा और एलिया को भेजा है। यह दर्शन 3 शिष्यों को प्राप्त हुआ है और 3 शिष्यों ने देखा है कि किस प्रकार से वो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की चर्चा इस पहाड़ के ऊपर आकर कर रहे हैं। तो जिन्होंने जीवन की यात्रा को पूरा कर लिया वो बर्बाद नहीं हो गए, वो हलाक नहीं हो गए, वो खत्म नहीं हो गए, लेकिन वो परमेश्वर के पास जीवित है। और यही हमारा विश्वास और यही हमारा ईमान है कि हमारे परिवार के लोग, हमारे घर के लोग, हमारी कलीसिया के लोग, हमारी जमायत के लोग जिन्होंने अपने जीवन की यात्रा को पूरा किया है, भले ही शारीरिक रूप से वो हमसे अलग हैं, लेकिन वो परमेश्वर के सामने जीवित पाए जाते हैं। और एक अवसर ऐसा जरूर हमको मिलेगा जो परमेश्वर हमारे जीवनों में लेकर आएगा कि हम अपने प्रिय लोगों से मुलाकात करें। तो पौलुस कहते हैं कि जो आनंद और खुशी भविष्य में परमेश्वर ने विश्वासियों के लिए रखी है, उसके सामने वर्तमान समय के दुख नगण्य है। 6वें नंबर पर जो इस ट्रांसफिगरेशन की घटना घटी है, उसमें एक अहम बिंदु और है, और अहम बिंदु ये है कि शिष्यों ने प्रभु यीशु मसीह से जब बातचीत करी, पतरस ने कहा कि 3 मंडप बनाए, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। तो एक आकाशवाणी हुई बादल के अंदर से, और ये आकाशवाणी ये थी, परमेश्वर ने कहा ये मेरा पुत्र है, इसकी सुनो। तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के शागिर्दों के द्वारा संपूर्ण मसीह समाज को ये संदेश पहुंचाया है कि हमें प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। और 7वीं और अंतिम घटना जो इस पहाड़ के ऊपर घट रही है वो बहुत अहम है कि जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा और सारे मुर्दे जी उठेंगे
जिंदे लोगों का रूप परिवर्तित हो जाएगा, नए शरीर को धारण कर लेंगे, बादलों पर प्रभु यीशु मसीह से, स्वर्गीय सेनाओं से, फरिश्तों से मुलाकात होगी। तो ये एक ऐसा अवसर मसीह विश्वासियों के लिए होगा जिसकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। हम केवल ऐसे अवसर पर केवल अपनी कलीसिया के ही लोगों से मुलाकात नहीं करेंगे, अपने परिवार के सदस्यों से ही मुलाकात नहीं करेंगे, अपने जान पहचान वालों से ही मुलाकात नहीं करेंगे, लेकिन विश्वव्यापी मसीह समुदाय के लोगों को पहचानने की ताकत, उनसे मुलाकात करने का अवसर भी परमेश्वर हमको उपलब्ध कराएगा, जो आज के समय इस पहाड़ के ऊपर ये घटना घट रही है। यदि आप सुसमाचार को गौर से पढ़ें तो आप पाएंगे कि एलिया और मूसा प्रभु यीशु मसीह से बातचीत कर रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने इन 3 शिष्यों को एलिया और मूसा से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया है, उनका परिचय नहीं कराया है। एलिया के बारे में उन्होंने सुना है, मूसा के बारे में शिष्यों ने सुना है। आज परमेश्वर ने उनकी आध्यात्मिक आंखों को खोल दिया है, जिससे वो एलिया को भी पहचान गए और वो मूसा को भी पहचान गए। तो आने वाले समय में ये अवसर भी मसीह विश्वासियों को उपलब्ध होगा, जब हमारी आध्यात्मिक आंखें खोली जाएंगी और हम विश्व के संतों को, भक्तों को, संत गणों को पहचान पाएंगे, मुलाकात कर पाएंगे, संगति को प्राप्त कर पाएंगे और परमेश्वर की हम महिमा कर पाएंगे। और इसलिए आज की घटना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मसीही जीवन की यात्रा में ये घटना हमारा मार्गदर्शन करती है कि किस प्रकार से हमको अपने मसीही जीवन की यात्रा में निरंतर आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि मृत्यु के परे भी जीवन है। और जब उस जीवन में हम प्रवेश करेंगे तो अवश्य वो समय हमारे लिए एक आनंद लेकर आ रहा है, एक खुशी लेकर आ रहा है, एक सौभाग्य लेकर आ रहा है। इसीलिए संत पौलुस कहते हैं कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। प्रभु आप सबों को बहुत आशीषें और बहुत बरकतें और अपनी शांति दे। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हम सबों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे।